तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था रे डोरेथा को देखने आता है तो अब आगे रे डोरेथा से कहता है, क्या तुम उस बारे में बात करना चाहते हो? डोरेथा ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो रे, और तुम अपनी पार्टी में वापस जाओ जहाँ से तुम बिलोंग करते हो। रे कहता है, मैं नहीं जा सकता जबकि तुम यहाँ पर हो, और पार्टी मुझे बोर करती है। चलो ना हम हमारी एक छोटी सी पार्टी बनाएं। ये सुनकर टुरेथा गुस्सा हो जाती है और दरवाज़ा जोर से खोलते हुए कहता है, वो सेरेमनी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको तुम सिर्फ इसलिए भूल और छोड़ सकते हो क्योंकि तुम मुझसे ऊब चुके हो। तुम अब एक क्राउन प्रिंस हो तो उसकी तरह ही एक्ट करो, और किस चीज़ से तुम्हारा मनोरंजन होगा उस बारे में भूल जाओ और अपना कर्तव्य पूरा करो। और टुरेथा उसकी कपड़ों को पकड़ते हुए गुस्से से कहता है, मुझे तुम्हारी दया की कोई आवश्यकता नहीं है। और वो रोते हुए कहता है, सो प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। इससे रे घबरा जाता है और कहता है, मैं तो बस। टुरेथा उसकी बातों को काटते हुए कहता है, अगर तुम ये जान चुके हो तो अब जाओ। तभी कोई कहता है, योर हाइनेस। टुरेथा उस तरफ देखता है और सहम जाता है। रियन कहता है, क्या आप ठीक है? रे घबराते हुए कहता है, मैं रियोन और जूलिया को मेरे साथ ले आया हूँ, इसलिए मैं पार्टी छोड़ सकता हूँ और हम खेल सकते हैं। ये सुनकर टुरेथा उसे छोड़ देता है और अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लेता है, और वो अपने रूम के दरवाजे के सामने बैठ जाता है और उन सब बातों को सोचकर रोने लगता है और सोचता है, मैं कहाँ पर गलत था, अब वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये बहुत पेनफुल और अनबिलीवेबल है। मैं सच में खुद से नफरत करता हूँ। और वो रोने लगता है और कहता है, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, बाकी सभी से बेहतर। इस जीवन में यही मेरा पश्चाताप का संकल्प है। और इस इंसिडेंट के बाद टुरेथा कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा और उसे तेज बुखार हो गया और उसकी पूरी शरीर में दर्द होने लगा। हमें दिखाया जाता है टुरेथा की नैनी उसके अच्छे से ख्याल रख रहा था, जहाँ टुरेथा कहता है, मुझे ये सब सहना होगा, आखिरकार मैं इस जीवन में सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टुरेथा बिस्तर पर बैठकर बुक पढ़ते हुए सोचता है, इतने दिन हो गए, रे ने मुझे अभी तक देखने नहीं आया। ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैंने उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया था, लेकिन ये अच्छा ही है। फिर वो एक तरफ देखता है और सास सोते हुए कहता है, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर रे घबरा जाता है और वो आते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाया हूँ। टुरेथा कहता है, मुझे नहीं चाहिए। रे कहता है, लेकिन तुम्हें ये ज़रूर पसंद आएगा, और उसे टमाटर दिखाते हुए कहता है, देखो मेरी टमाटर की पहली फसल। और वो कहता है, मैं मैंने महल के पीछे एक सीक्रेट गार्डन का बनाया है। टुरेथा अजीब सी शक्ल बनाते हुए सोचता है, टमाटर का एक गार्डन। रे कहता है, क्या ये सुंदर नहीं है? मैंने वहाँ पर कद्दू और बैगन भी लगाया है। जब वो बड़े हो जाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए वो लाऊंगा। टुरेथा सोचता है, क्राउन प्रिंस जो ऑफिशियली एबिस्टन का छात्र है, क्या वो अपना सारा समय अपने छोटे से बागान में कुछ सब्जी उगाते हुए बर्बाद कर रहा था? और वो रे से कहता है, क्या तुम्हें ये सब करने की बजाय पढ़ाई करने में व्यस्त नहीं होना चाहिए? ये सुनकर रे घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं समय समय पर पढ़ाई कर रहा हूँ। टुरेथा सही करते हुए सोचता है, तुम मुझसे बिल्कुल विपरीत हो। बिना कोई एफर्ट्स के दुनिया पहले से ही तुम्हारे हाथों में है। तुम अपने हर समय को आनंद से जी सकते हो। इस जीवन में भी क्राउन प्रिंस बनने में तुम सक्षम हुए हो। रे डोरेथा से घबराते हुए कहता है, सचमुच मैंने समय समय पर पढ़ाई किया है। डोरेथा कहता है, और डोरेथा से कहता है, क्या तुम नाराज हो डोरेथा?
मुझे माफ़ कर दो। जुड़ेथा उसकी तरफ देखता है। रे कहता है, मैं जानता हूँ उसमें मेरी गलती थी। हालांकि तुमने मुझसे कहा था तुम नहीं खेलना चाहती हो। जुड़ेथा कहता है कोई बात नहीं है। और वो कहता है, रे रे उसकी तरफ देखता है। जुड़ेथा कहता है तुम इस तरह से अच्छा एम्पायर नहीं बन सकते। रे अपने सर में हाथ फिराते हुए कहता है, हाँ तुम सही हो। जुड़ेथा अपने मन में सोचता है, मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे दिल का एक हिस्सा तुम्हें उस सिंहासन पर नहीं बैठाना चाहता। शायद अत्याचारी होना मेरी असली स्वभाव है। और ये उससे कहता है, तुम कुछ तो टमाटर खाओ, ये अभी ले आया गया है। और वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा एपिस्टेन में ऐसा भाई बनने में जिस पर तुम्हें गर्व हो। और टुरेथा उसकी ऐसी बात सुनकर अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ते हुए सोचता है, बस अपना ख्याल रखने पर ध्यान दो। रे मुस्कुराते हुए कहता है, टुरेथा क्या तुम कभी भी बाहर नहीं जाना चाहती? पूरी दिन अंदर बैठना क्या बोरिंग नहीं है? ये सुनकर टुरेथा सोचता है, अब जब मैं इस बारे में सोचूं तो मैंने अब तक कभी भी बाहर नहीं गया, क्योंकि ये सब मैंने अपने पहले जीवन में देख चुका हूँ। और ये उससे एक्साइटेड होते हुए कहता है, तुम कभी भी बाहर नहीं गए हो, वहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है। और वो ऐसे ही बहुत कुछ कहने लगता है। डुरेथा कुछ भी नहीं कहता है। फिर वो और डुरेथा से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहोगी? डुरेथा कोल्डली मना कर देता है। रे ये सुनकर रोते हुए कहता है, पर क्यों? और वो ऐसे ही उसकी आगे पीछे घूमकर उसे मनाने की कोशिश करता है। इन सब से डुरेता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और वो रे से कहता है, ऑल राइट मैं बाहर जाऊंगा। ये सुनकर रे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि सच में तुम बाहर जाओगी? डुरेथा कहता है, पर एक शर्त पर। मैं अकेले जाऊंगी, कोई गार्ड मेरे साथ जा सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। रे ये सुनकर रोतलू सा शकल बनाते हुए कहता है, ओ ठीक है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे टुरेथा कहता है, हाँ गवर्नेंस क्या मुझे ये सच में पहनना होगा? टुरेथा की नैनी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, देखिए आप कितना सुंदर लग रही है। टुरेथा कहता है, एक कंफर्टेबल नहीं है। और टुरेथा की नैनी टुरेथा के हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैंने हमेशा से ये सपना देखा कि आप इस ड्रेस को पहनेंगे योर हाइनेस। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो दिन आज आ गया। और वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। फिर डोरेथा की नैनी डोरेथा को पकड़कर बाहर खुशी से जाने लगते हैं, जहाँ पे डोरेथा सोचता है, मैंने शायद गलती कर दिया। फिर हमें हम देखते हैं वो दोनों मार्केट पे घूमने लगते हैं। डोरेथा उस जगह को देखकर सोचता है, हाँ ये जगह, यहाँ पर हमेशा शोर शराबा रहता है। डोरेथा की नैनी डोरेथा की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, आप मेरा हाथ टाइटली पकड़िए नहीं तो अब खो जाएंगी। जहाँ पे डुरेथा सोचता है, ये मुझे बिल्कुल एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रही है। वो उनका हाथ पकड़ लेता है और सोचता है, मेरे प्रीवियस लाइफ में मैंने कभी भी इस जगह पे किसी की हाथ पकड़ के नहीं चला। ये बहुत ज़्यादा अजीब है। तभी डोरेथा की नैनी कहती है, योर हाइनेस वहाँ पर देखिए, आपने पहले ये सब नहीं देखा होगा। डोरेथा उस तरफ देखता है और सभी लोगों को देखने लगता है और सोचता है, मुझे याद है एम्पायर भरा हुआ था। युद्ध के वजह से ये जगह पूरी तरह से तबाह हो गई थी और सड़कें खून से लथपथ थी। तो एक बिना अत्याचारी के एम्पायर ऐसा दिखता है। और उसकी नैनी कहता है, इस तरफ देखो योर हाइनेस। इससे डुरेथा अपने सोच से बाहर आती है और वहाँ पर कुछ लोग म्यूजिक परफॉर्म कर रहे थे
और वो स्माइल करते हुए कहता है, क्या हम जाकर सुने? ड्रेथा कुछ नहीं कहता है और अपना सर झुका लेता है और वो दोनों उस तरफ जाने लगते हैं। वो दोनों एक गली से गुजर रहे थे, तभी हमें एक सस्पिशियस लोग को दिखाया जाता है जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। और यहीं पर ही हमारी ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यार वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और मैंने अभी अभी यूट्यूब चैनल खोला है, तो मेरे उतने सब्सक्राइबर भी नहीं है। मेरे तो 10 सब्सक्राइबर भी नहीं है। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने अब सब अपना ख्याल रखिएगा और अपना फैमिली का भी ख्याल रखिएगा।